स्वागत स्वागत आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम में। राजस्थान परिषद का गठन लगभग 45 वर्ष पूर्व हुआ था और तब से लेकर अब तक, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या सामाजिक जुड़ाव की बात हो, राजस्थान परिषद हमेशा अग्रगण्य रहा, हमेशा आगे रहा है और इन सभी क्षेत्रों में राजस्थान परिषद की भूमिका अहम रही है। और इसी सामाजिक जुड़ाव की पहल को आगे ले जाते हुए हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इनोवेटिव कार्यक्रम, एक बहुत ही अनूठा और अद्भुत कार्यक्रम जिसका नाम है मीट द आइकॉन। ये मीट द आइकॉन प्रोग्राम है क्या? इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम के तहत हम क्या करते हैं? इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम के तहत हम मिलते हैं उन महानुभावों से, उन व्यक्तियों से, उन महान विभूतियों से जिन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की है, जिन्होंने अपने जीवन में एक मुकाम हासिल किया है और जिनका ताल्लुक तेरापंथ धर्म संघ से है। और हम क्यों मिलते हैं उनसे? हम इसलिए मिलते हैं ताकि हम सब इनसे प्रेरणा ले पाए, हम सब इनकी जीवन शैली के बारे में जानकर, इनके जीवन के बारे में जानकर, इनके जीवन में आए हुए उतार चढ़ाव के बारे में जानकर प्रेरित हो पाए और अपने जीवन की दिशा को सकारात्मकता की ओर मोड़ पाए। इसलिए हम उनसे मिलते हैं ताकि हम भी उनकी तरह बन पाए। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच मौजूद है मशहूर उद्योगपति एवं समाज सेवी जिन्होंने एक मिसाल कायम की है हम सब के लिए, और वो और कोई नहीं, प्रकाश चंद जी कुंडलिया हैं। प्रकाश चंद जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। प्रकाश चंद जी के बारे में ये बता दूं कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो एक जाना माना चेहरा है। बेंगलोर तेरापंथ समाज की बात की जाए, बेंगलोर जैन समाज की बात की जाए, इनकी एक कंपनी है फैशन एडवेंचर के नाम पे। अपैरल इंडस्ट्री में ये एक चेहरा है जो सब जानते हैं, सब पहचानते हैं। इनकी ब्रांड प्लांट्स, जिनके 24 शोरूम्स है ऑल ओवर दी बेंगलोर, और साउथ इंडिया में प्लांट्स की ब्रांड एक बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रांड है। और साथ साथ में तेरापंथ धर्म संघ से बहुत ही निकटतम तौर से जुड़े हुए हैं। तेरापंथ युवक परिषद बेंगलोर के वो अध्यक्ष रह चुके हैं। राजस्थान परिषद के कई पदों पे वो रह चुके हैं। यहाँ की जो सभा है वहाँ पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। धर्म के प्रति उनकी निष्ठा और आसक्ति को हम सब जानते हैं और आज हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं प्रकाश चंद जी कुंडलिया को हमारे बीच पाकर। आपका एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। और इनके साथ मौजूद है इनकी बेटर हाफ, इनकी अर्धांगिनी श्रीमती कांता देवी जी। कांता देवी जी, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं श्री रंजीत जी चोपड़ा, जो राजस्थान परिषद के कार्यकारिणी में हैं, और राजस्थान परिषद के अध्यक्ष श्री कमल जी तातेड़। मेरे साथ हैं श्री राजेश जी सेठिया, राजस्थान परिषद के कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर। मैं विनय वैद, राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम का वाइस चेयरमैन और राजस्थान परिषद यूथ विंग का कन्वीनर। तो कमल जी, शुरू करें। आज का इंटरव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे साथ हमारे अपने, अगर मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, प्रकाश जी जो हैं, हाँ, अपने परिषद के एक अभिन्न अंग है और एट प्रेजेंट हाँ, अपने कमेटी में, हाँ, या मैं यूं कहूं कि इनके कमेटी में, हाँ, आज की डेट में ये अपने सलाहकार समिति के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। और इनके जिम्मे शिक्षा का विभाग इनके ऊपर दिया गया है और ये बखूबी निभा रहे हैं। जिसमें शिक्षा के विभाग में क्या, अपन जो जिसके भी अपने पास एप्लीकेशन आती है उनको हम नाम उजागर ना करते हुए हम उन तक राशि हम लोग पहुंचाते हैं। तो आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे लिए। जैसा कि माननीय श्री कमल जी तातेड़ ने यहाँ पे फरमाया कि हमारा एक उपक्रम है शिक्षा, और शिक्षा का जो विभाग है वो विभाग ये देख रहे हैं श्री प्रकाश जी, जो भी हमारे पास अर्जियां आती है जिन परिवारों से जिनके बच्चे आगे पढ़ने में असमर्थ हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी, प्रकाश जी उन सभी परिवारों को ये सुनिश्चित करते हैं कि वो धनराशि वहाँ तक उन तक पहुँचे। तो एक बहुत ही महनीय कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो प्रकाश जी,
सर्वप्रथम मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगा। आप डूंगरगढ़ से हैं, श्री डूंगरगढ़ से हैं। तो आपका बचपन किस माहौल में बीता? कैसे था आपके बचपन का परिवेश? बचपन बहुत खुशी से बीता है, न कि पैसे के तौर पर या फाइनेंशियल तौर पर। जो वो मोमेंट थे, जिस रूप से वो जो अपने माहौल था, वो बचपन पैसे के रूप में उतना महत्वपूर्ण नहीं था। किंतु जो यार दोस्त, जो स्कूल वगैरह का जो माहौल था, जो परिवार का था, वो खुशी आज भी हम बड़ा से बड़ी जगह में रह के, बड़े खर्चे में रह के, सिटी में रह करके, अच्छा, वो बचपन बहुत मुश्किल है मिलना किसी के लिए भी। तो कैसा माहौल था आपके घर में? क्या धर्म के प्रति शुरू से आपके घर में लगाव था? कैसे माता पिता के क्या संस्कार आपको ग्रहण हुए? हमारे दादाजी थे, उनको दिखता नहीं था, तो उनकी अंगुली पकड़ के जो भी ठिकाना और लेके जाते थे, वो समय से ही लगाव होना चालू हुआ। वैसे माता पिता जी जाते ही रहते हैं, बड़ा परिवार था। जैसे बोलते हैं ना, कमरे कम परिवार बड़ा, वो सिचुएशन अपनी देखी हुई है। अच्छा, तो बहुत ही आनंद आता था, आनंदमय जिंदगी थी वो। अच्छा, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। देखिए, जो समाज के प्रति जो काम कार्य करने की जो आसक्ति होती है, वो बचपन से ही कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। और इन्होंने वो माहौल देखा कि परिवार में जो स्थिति देखी, उस स्थिति को कहीं ना कहीं वो प्रेरणा बनी इनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो प्रकाश जी, आपका बचपन श्री डूंगरगढ़ में बीता, ये सही है? हाँ, पहले बंगाल में 2-3 साल तक थे, 4 साल। बाद में जो बचपन था, स्कूल की जो पढ़ाई थी, वो श्री डूंगरगढ़ में पूरी हुई थी। अच्छा, तो फिर बेंगलोर की ओर कैसे आपका रुख हुआ? कुछ 1-2 साल आसाम में बिताए। बाद में बेंगलोर में कोई शादी में आया था मैं। अच्छा, मेरे मामा जी की शादी में आया था। तो फिर आसाम में थोड़े काम कर रहे थे, तो वहाँ की स्थिति ऐसे थी कि भाई सब आसाम में बैठे हुए हैं, कुछ बाहर जाएं, ये जाएं। तो जब शादी के बाद ही है, इधर ही कुछ गारमेंट लाइन में इधर उधर मामा जी के साथ लग गया, तो वो समय से ही इधर ही रह रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। तो शुरुआती दौर बहुत ही संघर्ष में रहा। बेंगलोर में जब आए तो आपने तुरंत ही व्यापार की शुरुआत कर दी। क्या था वो संघर्ष का दौर? कैसे 5-6 साल सर्विस मेरे मामा जी के पास काम सीखने के बाद में, तो परिवार चलने लग गया। कोई पुराना कोई पैसा नहीं था, पुराना कोई ये नहीं था। करते करते जब करीबन 5 साल के बाद मैं खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करने को, मेरे में पहले से ही ये थी कि कुछ न कुछ करना है। जब मैं आसाम में सर्विस कर रहा था, तो मैंने मेरे अंकल को बोला, यार और कुछ नहीं तो चलो ठीक है, 100 साड़ी ला के कंधे पर उठा के अपने को व्यापार करना है, धंधा करना है। तो इच्छा शुरू से थी मेरे पास। तो यहाँ आके जो वो टाइम इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी आज मुश्किल है। आज से 25-30 साल पहले उतनी मुश्किल नहीं थी बिजनेस में। तो मैंने बिजनेस चालू करने के टाइम मेरे पास एक पैसा नहीं था। मैंने भाई किसी से एक टेबल बनानी है तो किसी से उधार में वो टेबल ला के वो रेडी की। किसी का स्कूटर मेरा दोस्त था, उसके हिसाब से मैं काम चलाता। रात को मशीन ला के सुबह उसको वापस देना, कटिंग खुद करना, पिताजी के साथ करना। तो वो दौर से निकले कि तो खुशी है। आज भी हमारे को कोई भी कठिनाई जब आती है तो हमको कुछ नहीं लगता है कि ये कठिनाई है बोल के। तो वो दौर से अपना बिजनेस चालू हुआ। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। ठीक है, दौर कमजोर आता है, हल्का भी आता है, अच्छा भी आता है। तो कभी ये नहीं कि हमारी थोड़ी कमाई कम हो गई या बुरा दौर है तो हम हताश होना है, वो समय में हम टेंशन लेना है, कुछ नहीं लेना। ये तो बिजनेस का दौर है, कम ज्यादा चलते रहेगा। न कम है तो हमको ज्यादा खुशी होनी है, न ज्यादा है तो हमको बहुत खुशी होनी है, कम है तो दुखी होना है। वो कुछ नहीं होना, अपना कर्तव्य है बिजनेस करना, करते रहना बस। एक बार जोरदार तालियां हो जाए के लिए। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज इन्होंने दिया है कि हर परिस्थिति और हर स्थिति में संभाव रखें, सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव थॉट रखें। बुरा दौर हर किसी के जिंदगी में आता है, लेकिन ये हमारे पर निर्भर करता है कि हाउ डू वी कोप विद दोज मोमेंट्स ऑफ स्ट्रगल। और हमारे पास एक ज्वलंत उदाहरण है, ए लाइव एग्जाम्पल है हमारे सामने कि प्रकाश संजय कुंडलिया की जो शुरुआत थी, वो शुरुआत एक बहुत ही सिंपल तरीके से हुई। बहुत सारे स्ट्रगल्स आए इनके जीवन में, लेकिन इन्होंने संभाव रखा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे। प्रकाश जी, एक और बात आपसे जानना चाहूँगा कि जब शुरुआती दौर से आप गुजर रहे थे, जब ये स्ट्रगल के पीरियड से आप जा रहे थे, क्या कोई ऐसा व्यक्ति था
जो आपका मार्गदर्शक बना, कोई जिस व्यक्ति को आप श्रेय देना चाहते हैं यहाँ पे, समवन जो जिसके पास आप जाते थे और आपके मन में जो भी प्रश्न आते थे उन प्रश्नों के सवाल मिल जाते थे, जिसने आपका साथ दिया? वैसे साथ के अंदर मैं मेरा मामा जी के पास काम करता था, हमारे नाना जी बुजुर्ग थे, तो वो लोग उनसे कुछ सीखने को मिलता भी था। और दूसरा पिताजी भी साथ में थे, तो वो भी छोटा मोटा कटिंग वगैरह कर लेते थे, तो उनका मार्गदर्शन मिला। और बाद में मैं जैसे भी सभा भवन में मैं जाता तो बहुत कुछ बातें जो हमारे साधु संत कहते हैं उसमें से कुछ बात ग्रहण होने लग गए कि भाई कोई भी पीरियड आए तो हमको क्या है, दिमाग एकदम ठंडा रखना है, आइस की तरह रखना है, जीभ हमको मिश्री की तरह रखनी है, और कोई भी उतार चढ़ाव वो जो भी धर्म संघ से, परिवार से, सबसे प्रेरणा मिलती रही है हमारे। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो प्रकाश जी, एक और बात आपसे जानना चाहूंगा कि आज जो आपका जो ब्रांड है प्लांट्स, एक वेल नोन ब्रांड है और बेंगलोर में 24 शोरूम्स हैं, साउथ इंडिया में एक वेल रेस्पेक्टेड ब्रांड है, तो ये सफ़र कैसे रहा, कैसे आपने इस ब्रांड को स्टैब्लिश किया? क्योंकि मैं चाहूँगा जो तमाम यूथ जो देख रहे हैं वो भी इनसे कुछ प्रेरणा लें, सीखें कि एक सोच छोटी होती है, वो सोच को हम कैसे बड़ा करते हैं, वो जो अनुभव है वो प्लीज़ शेयर कीजिए। इसमें बाजार मार्केट के अंदर क्या है, पहले जो भी हम काम करते हैं उसके तौर तरीके हम सीख लें। क्योंकि जब मैं काम स्टार्ट किया था तो मेरे पास 20 ही वर्कर्स थे, 20 ही काम वाले थे। तो मैं एक आसाम में नौकरी किया हुआ आदमी, तो मेरे को मालूम है कि भाई एक वर्कर्स की क्या तकलीफ होती है, उसको शाम को पैसा नहीं पहुंचा तो क्या होगा, इसको हम क्या बोल दिया तो क्या होगा। तो सबसे बड़ा बिजनेस में ये है कि अपने बिजनेस में अपने को विश्वास रहना कि अपने पास 100 आदमी काम कर रहे हैं, तो मैं 30 तारीख या 1 तारीख को सबको पेमेंट दे देता हूं। मेरे को चिंता नहीं है कि वो 3 तारीख को आएगा या नहीं आएगा। अगर मैं पैसा अच्छा दे रहा हूं, अगर मैं काम अच्छा करा रहा हूं तो वो जरूर आएगा। एक तो समय पर वो आदमी को पैसा देना, एक अपनी क्वालिटी कभी खराब नहीं करना। तीसरा क्या है कि सबको निरीक्षण में, हम चाहे 1000 काम कर रहे हैं या 500 हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारी आंख जो है निरीक्षण में रहनी, हम बिजी नहीं रहने उसके साथ। हमारे को मालूम होना है कि यहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, जो भी वर्कर्स है, छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा आदमी, उस पर पीठ पर हाथ लगा के हम पूछना भाई कैसा है, ठीक है भाई, खाना खाया नहीं खाया, हुआ नहीं हुआ। वो प्रेम हम सब व्यापारी के साथ, वर्कर्स के साथ, समाज के साथ, किसी के साथ भी वो प्रेम लेके चलते रहना। एक बार जोरदार तालियां जिनके लिए। देखिए, जो इन्होंने बातें बताई है कि एक तो जो इंटीग्रिटी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव कमिटेड समवन कि आपको पेमेंट करना है इस तारीख को, तो वो कमिटमेंट आपको पूरा करना है, प्राण जाए पर वचन न जाए। दूसरी बात इन्होंने जो कही कि जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को कभी डाउन नहीं करें। जो लेवरेज है क्वालिटी और कॉस्टिंग में लेवरेज बनाए रखें। क्वालिटी शुड नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। फिर ऑब्जर्वेशन, और चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई है वो ये है कि जो वेलफेयर है, एम्प्लॉय वेलफेयर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत ही बड़ी बात इन्होंने बताई कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी देखभाल आप करेंगे तो वो आपको रिटर्न में बहुत और ज्यादा देंगे। लेकिन अगर आप उनके प्रति संवेदनशील नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म में आपके प्रति लॉयल नहीं हो पाएंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं के लिए। तो प्रकाश जी, एक और बात जो आपसे पूछना चाहता हूं कि आप धर्म संघ से बहुत निकट से जुड़े हुए हैं, कई सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, चाहे वो तेरापंथी योग परिषद हो, राजस्थान परिषद हो, चाहे वो सभा हो, और भी कई अन्य ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये जुड़ाव कैसे हुआ? ये आपके मन में कब आया कि मुझे ये जुड़ना है? करीबन मैंने काम करके कुछ पैसे कमा भी लिए थे, किंतु मेरे को ये पता नहीं था कि भाई समाज भी कुछ है, कुछ होता होगा, करता होगा। वही आदत थी जो मेरी पुरानी आसाम की, जैसे हम लोग की आदत है वही थी, वही 2 बेडरूम में रहना, वही करना, वही करे। तो एक दिन मेरा कोई रिलेशन वाला आया, मैं दिन का 400-500 शर्ट बना रहा था। ये कमल जी हकीकत बात है, मेरा शर्ट इधर फटा हुआ था।
तो बोलता है यार तुम इतना शर्ट बनाते हो, ये फटा हुआ है, ये है। और एक कोई कलेक्शन के लिए 51,000 रुपया कुछ हमारे गांव में ये बन रही थी, हॉस्पिटल बन रहे थे। कई आदमी क्या देगा भाई, 2 कमरे वाला, ये रह रहा है, ये रह रहा है। तो वो हिसाब से वो टाइम में मेरे को कुछ एहसास नहीं था कि भाई मैं सोफे पर बैठ रहा हूँ या नीचे बैठ रहा हूँ, मेरे में इतनी नहीं थी कि भाई मैं कुछ शोबाजी है ये। तो उन्होंने ये सोच के आया, फिर मेरे को वो बाहर जाके मेरे को ये बोला कि हम तो सोच रहे थे कि भाई हमारे साथ में थे वो लोग, सोच रहे थे भाई तुम क्या कनेक्शन देगे, तो तुम जाते 51,000 रुपये हमको दे दिया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत कुछ सिखा के चली जाती है हम लोग। सही है। और धर्म संघ में उसके बाद में धीरे धीरे, आज से करीबन 10-12 साल 15 साल पहले यहाँ बिमल जी के साथ मैं थोड़ा बहुत जाता था, तो उन्होंने कमेटी में लिया। बाद में आगे जाते थे नए अध्यक्ष आए, उन्होंने मेरा काम देखा। फिर गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव के भी दर्शन होने लग गए, उन्होंने समाई का ये दिलाया। धीरे धीरे नए अध्यक्ष आए, कुछ रुचि बढ़ी, कुछ काम का बढ़ा, तो धीरे धीरे जाते जाते धर्म संघ में जुड़ गए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। देखिए, एक जो सफल व्यक्ति होता है वो न केवल अपने बिजनेस पर फोकस करता है, बट उसके दिमाग और जहन में हमेशा ये रहता है कि वो सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट करें। तो इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि वो जब सक्सेसफुल हो गए तो उनको ये भी लगा कि उनका कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए। और मैं बता दूँ प्रकाश जी के बारे में कि इनकी जो सोशल इमेज है बहुत ही मिलनसारिता, एक मिलनसारिता का अगर सिनोनिम कहूँ तो वो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। सबके साथ मेल जोल और एनी टाइम अप्रोचेबल। आप अगर इनके पास कोई भी समस्या लेकर जाते हैं तो समस्या का सॉल्यूशन उनके पास मिलता ही मिलता है। हमेशा अग्रगण्य आगे वाली पंक्ति में खड़े हुए रहते हैं, चाहे वो डोनेशन की बात हो, चाहे वो आगे न केवल डोनेशन आगे बढ़कर कोई कार्य करना है ऑन द फील्ड, उसके लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। 13 पंथ युवक परिषद में जब ये अध्यक्ष था, मैं भी इनकी वर्किंग कमेटी में था और मैं इनको काफ़ी सालों से जानता हूं। और यहाँ पे बैठे हमारे कमल जी भी इस बात को वाउच करेंगे। कमल जी, राजस्थान परिषद नहीं, जब ये युवक परिषद में अध्यक्ष थे तो मैं भी साथ में था। और फिर तो बस प्रकाश है, सब जगह प्रकाश है। और इनके बारे में एक बात जो प्रसिद्ध है वो है कि वो संकट मोचन, जैसे हमारे संकट मोचन बालाजी हनुमान है, तो हम तो इनको युवा पीढ़ी है। नहीं है प्रकाश, चाहे आरंभ भवन ले लो, चाहे विजयनगर ले लो, विजयनगर 13 पंथ सभा भवन ले लो, चाहे गांधीनगर सभा भवन ले लो, चाहे राजराजेश्वरी नगर भवन ले लो, क्योंकि राजराजेश्वरी नगर से इनका कोई ताल्लुकात नहीं है। तो भी बहुत मतलब देना, राजा जी नगर 13 पंथ भवन ले लो, या दासली ले लो, तो सब जगह कंट्रीब्यूशन है इनका। तो कोई भी जगह नहीं। और आज के डेट में तो शिक्षा के लिए तो हमारे लिए ये गॉडफादर है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो कांता जी, आपसे भी पूछना चाहूँगा कि प्रकाश जी समाज में भी आगे हैं, बिजनेस में भी आगे हैं, तो ये कैसे मेंटेन करते हैं बैलेंस परिवार और समाज? और कहीं आपकी कोई शिकायत रहती है इनके प्रति? नहीं, बिल्कुल नहीं रहती। अच्छा, वो परिवार समय भी ऐसे ही देखते हैं जैसे समाज में देखते हैं, तो बराबर। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे। तो प्रकाश जी, आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपने अपने जीवन में जो सफलता हासिल की है, उस सफलता का श्रेय आप अपने परिवार को कितना देते हैं? देखो, परिवार, ये जो सफलता रहती है सिर्फ मैं काम करने से नहीं होता है। इसके साथ क्या होता है, किसका किस्मत जुड़ा हुआ है। हो सकता है यार दोस्त विनय जी का भी किस्मत जुड़ा हो, या कमल जी का भी जुड़ा हो, श्रीमती जी का भी जुड़ा हो, या माँ बाप का या परिवार का, किसी न किसी का श्रेय जुड़ा हुआ रहता है कि अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो उतना ही साथ है जो परिवार का पूरा साथ, मेरे को पूरा साथ है कि भाई कभी भी कोई भी काम में, कहीं भी मैं डोनेशन देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, कभी मेरे पास ये नहीं है कि भाई इसको क्यों किया, क्या नहीं किया, सबका साथ है मेरे। एक और जोरदार तालियों के लिए। देखिए, फैमिली का जो साथ रहता है, परिवार का जो साथ रहता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमने कई साक्षात्कार किए, कई लोगों से बात की, तो उन्होंने हमेशा यही कहा, इस बात को हमेशा उजागर किया कि फैमिली का सपोर्ट उनके जीवन में हमेशा रहा, चाहे उनकी वाइफ का सपोर्ट हो, उनके बच्चों का सपोर्ट हो। और प्रकाश जी ने यहाँ पे ये बात मानी कि फैमिली सपोर्ट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रकाश जी, एक और बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इन धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर आपका अनुभव कैसे रहा?
कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कई बार हो सकता है कि कई लोगों के साथ में हमारे मतभेद हो जाएं, विचार नहीं मिलते हैं। तो आप जब इस सिचुएशन आपके सामने आती है तो हाउ हैव यू डेल्ट, कैसे डील किया आपने इस सिचुएशन के साथ? कि बहुत ज़बरदस्त आया, इनको मालूम है आ रहा है कि नहीं। ऐसा कभी हो जाता है नया नया, जब अब कोई भी डिपार्टमेंट में कहीं भी हम नए नए जाते हैं तो आना स्वाभाविक है कि भाई जब आप पद पे हैं तो भाई अभी कमल जी भी जैसे पद में थे, 4 को कमिटी में लिया या 4 को नहीं लिया, कैसे खुश करना चारों तरफ से, आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। तो होता है, तो जहाँ वहाँ हमारे को संयम बरत के, मैं ये चाहता हूँ कि भाई चाहे कोई भी रूप में हो, हम किसी को 2 बात बोल दी दे, किसी से काम भी नहीं हुआ, जस्ट हमको आधा घंटा 1 घंटे में उसको खुशी करना चाहिए हमारे को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमको वही बात है, कोई हमारे से दुखी नहीं रहना है। संस्था समाज में आपने भी देखे, आप साथ में थे, बहुत कुछ हुआ है, बहुत हुआ है, किंतु वहाँ सभा संस्था तक हमको सीमित होना है। जब हम बाहर आ गए तो हमारे से दिल मिलना है बस। बहुत बड़ी बात, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। देखिए, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, मतभेद हो, मनभेद नहीं हो। एक बहुत बड़ी सीख इन्होंने दी है कि हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए हमारे व्यक्ति कई लोगों के साथ में, बट ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारे दिल तक नहीं जाने चाहिए। दैट शुड बी ट्रांजैक्शनल एंड वी शुड मूव अहेड इन लाइफ। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे लिए। और हमारे घर से भी है, कभी भी ये नहीं भाई समाज संस्था में किया नहीं किया, हमारे परिवार को किया नहीं किया। और हमारी श्रीमती जी के माता पिता जी भी कभी भी है ना अच्छी शिक्षा देते हैं इनको कि भाई कर रहा है, समाज है, अच्छा है, तो आगे भी आप लोग के आशीर्वाद से यही मैं सेवा देता रहूं, बस यही बात है। बहुत बड़ी बात के बाद तो जोरदार तालियां हो जाएंगे के लिए। प्रकाश जी, एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको संतों का, साधु संतों का, साध्वियों का, आचार्यों का बहुत ही निकटतम सानिध्य प्राप्त हुआ है और आप निरंतर आते रहते हैं। हमारे आचार्य श्री महाश्रमण जी का चातुर्मास यहाँ पे है। एक चेहरा जो नित्य हर रोज हम देखते हैं वो है प्रकाश जी का चेहरा। तो कोई एक ऐसी बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है, हालांकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी विचार हैं जो आप जिसको आपने जीवन में ग्रहण कर लिया है और जिससे आप बहुत प्रभावित हुए हैं धर्म से रिलेटेड, धर्म संघ से। देखिए, मैं ये कहूँ कि बेंगलोर में आने के बाद मैं जो परिवर्तन हुआ हूँ, मैं एक लेबर क्लास के साथ काम किया हुआ हूँ, तो स्वाभाविक बहुत दिमाग गर्म करके जोर से बोल के काम कराना पड़ता है। ये जो परिवर्तन है, जो चतुर्मास में मैंने 2-4 चीजें सीखी है यहाँ आकर के, जो आप लोग यार दोस्त है, ये सब धर्म संघ की देन है, राजस्थान परिषद की देन है ये सब। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज बैठ गया कि भाई अभी ये चीज है, ये टूट गई, फूट गई या नुकसान हो गया, इसके बारे में अगर मैं सोचूंगा तो कुछ तो वो जुड़ने वाली नहीं है या ठीक होने वाली नहीं है वो। सही है। और कहीं भी अगर विपत्ता आ रही है तो कहीं गुस्सा आ रहा है, सिर पर एकदम अपना आइस रख लो, 5 मिनट शांत रहो, 10 मिनट शांत रहो, किसी के साथ झगड़ा करना नहीं। बिजनेस में 2000 ज्यादा गए, कम गए, प्रेम मत छोड़ो किसी के साथ। तो धर्म संघ से हमारे को बहुत कुछ मिला। ये कहूँ कि भाई मैं तो खुश नसीब हूँ कि मेरे को तेरापन धर्म संघ मिला है, आप लोग के जैसे यार दोस्त सब धर्म संघ के मिले हैं, तो इससे नसीब वाला कोई नहीं हो सकता। मैं इससे ज्यादा क्या धर्म संघ की, क्या साधु संतों की। एक बार जोरदार ताली हो जाएगी के लिए। देखिए, ये एक सफल व्यक्ति की पहचान होती है, वो हमेशा हम्बल रहता है, डाउन टू अर्थ रहता है। इस यहाँ पे जो एक क्वालिटी हमें देखने को मिली कि ऑल्दो ही हैज अचीव्ड अ लॉट इन हिज लाइफ, ही इज समवन हु इज एन आइकॉन, बट ही इज हम्बल, ही इज डाउन टू अर्थ। एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर आज भी प्रकाश जी कुंडलिया जाने जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। और आयोजन समिति में भी हूँ अभी मैं यहाँ की जो आयोजन समिति है, चातुर्मास आयोजन समिति है, आचार्य महाश्रमण प्रवास व्यवस्था आयोजन समिति, वहाँ पर भी यहाँ प्रकाश जी हैं। तो प्रकाश जी, एक और बात जो आपसे जानना चाहूँगा मैं, जो तमाम युवक, आप ऑलरेडी युवाओं के चहेते हैं, तमाम युवक जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं पूरे विश्व भर में, उनके लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो? संदेश यही है कि जब भी हम कुछ काम करते हैं तो काम के बारे में कोई छोटा बड़ा नहीं होना। हमारा मकसद क्या है कि हम वो जगह पहुंचे जहां निर्धारित की है हमने। उसके अंदर अगर हमको छोटा काम भी करना है तो चिंता नहीं करना, बड़ा काम करना तो भी चिंता नहीं करना। और हमारे साथ जो
चाहे हमारा परिवार है पहले, बाद में हमारा समाज है, बाद में हमारा धर्म संघ है, बाद में संसार है, सबके साथ हमारा प्रेम बना रहे। और धर्म संघ, समाज, परिवार, सबके लिए हम लोग जहां तक हो सके हमको जितना सेवा का मौका मिले उतना हमारे को सेवा करनी चाहिए। क्या बात है, एक जोरदार तालियां हो जाएंगे के लिए। देखिए, बिजनेस तो बिजनेस है, होते रहेगा। कम्युनिटी सर्विस का अगर जब भी मौका मिले, दैट इज समथिंग विच वी शुड डू इट, बिकॉज समाज से हमारी पहचान बनी है। तो हमें समाज को वापस रिटर्न में कुछ देना है, तो हमेशा समाज से, धर्म संघ से आप जुड़े हुए रहें। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। तो रंजीत जी, कमल जी, ये तो हो गई बहुत सारी गंभीर बातें, बहुत कुछ जाना हमने इनके व्यक्तित्व के बारे में। बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व है, इनकी सोच के बारे में हमने जाना। इनका जो कंट्रीब्यूशन है आज सोशल प्लेटफॉर्म पर, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो कुछ हंसी मजाक की बातें हो जाए, क्यों राजेश जी? जरूर। तो कांता जी और प्रकाश जी, सर्वप्रथम ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप कांता जी को किस नाम से पुकारते हैं? पहले मुस्कुराहट आ गई। मुस्कुराहट आ गई पहले। कोई विशेष नाम जिस नाम से पुकारते हैं? हाँ। जो सेम नाम ऐसे ही पुकारते हैं। और कांता जी, आप सेम नाम? प्रकाश? नहीं, मैं नाम नहीं लेती। अच्छा, सुनोगे? जो है वही। अच्छा, फर्ज कीजिए, ये एक बार सोच लीजिए, कांता जी यहाँ पे नहीं बैठी हैं। सोच लीजिए एक बार, आपको अगर मौका मिले किसी एक्ट्रेस के साथ में घूमने जाने का, वेकेशन जाने का, कांता जी ने परमिशन दे दी, उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई प्रकाश जी आप जाइए, तो वो कौन सी एक्ट्रेस होगी? सच्ची बात बोलिए। सच्ची बात बोलिए। ये सोच लीजिए, यहाँ पे परमिशन मिल चुकी है यहाँ पे। ये मैं बता दूं इनके लिए, हाँ, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अगर एक बाहर जाके एक कचौरी भी खाते हैं तो उनको हम लोगों की याद आएगी। क्या? वो लोग तो जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। परिवार में वो चीज बहुत अच्छी थी। हाँ। आप लोग नहीं थे, मुझे बहुत याद आई आप लोगों की। वो है इनमें बहुत। तो प्रकाश जी, कांता जी जब रूठ जाती है तो कैसे मनाते हैं? मैं किसी को भी रहने दो, मेरे को कोई भी रूठा हुआ पसंद नहीं आता है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आधा घंटा में सेट हो जाए सबके साथ। क्या बात? मेरी ये आप लोग भी साथ में रहते हैं, कभी भी है, मैं कभी भी रूठा हुआ किसी को नहीं देख सकता हूँ। मैं झुक जाऊंगा, मेरे को कोई बात नहीं। कोई यार दोस्त, कोई परिवार वाला रूठा हुआ नहीं। हो सकता है कि भाई मेरी भी गलती हो जाए। काफी बार हम सोचते हैं कि हमारी नहीं भी है, ठीक है, विनय भाई ने ऐसा कर दिया यार, ठीक है, अपना छोटा भाई है, सबके साथ जल्दी से जल्दी प्रेम। जोरदार ताली हो जाएगी। वही बोलूंगा। और कांता जी, जब इन्हें अगर कोई बात पर आवेश आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो आप कैसे मनाती हैं? आप कैसे इनको कन्विंस करती हैं? मैं नहीं मनाती हूँ, वो अपने आप ही मान जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं सेटिंग ठीक है, हमारे को कोई ये नहीं है कि नहीं। हाँ। तो एक और प्रश्न, हमने सुना आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैं कहाँ गाता हूँ सर, कभी नहीं, मैं तो बहुत चलिए, अगर नहीं भी गाते हैं, गाते ये हैं, गाते ही हैं। हाँ, अच्छा गाते हैं। तो कांता जी, गाते एक हैं। सॉन्ग आपको अगर डेडिकेट हाँ। करना हो दो प्रकाश चलो, जी ठीक है। को, ठीक, तो वो हाँ। सॉन्ग कौन सा होगा, आप गा दीजिए। गाइए, सब अपने ही हैं। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन। देखो, जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। प्रकाश जी और कांता देवी जी, आज हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। आप यहाँ पे पधारे, आपके बारे में प्रकाश जी बहुत कुछ जानने को मिला। हालांकि बहुत कुछ जानते थे, लेकिन जो तमाम दर्शकगण हैं पूरे विश्व में जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्होंने भी आपके व्यक्तित्व के बारे में जाना, बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक सबसे बड़ी बात जो सीखने को मिली वो ये है कि ऑल भी जो संभाव है, वो संभाव का जो गुण है वो हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए। तो हर समस्या का समाधान संभव है। तो राजस्थान परिषद की ओर से आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बहुत बहुत आभार ज्ञापन करते हैं आप दोनों के लिए कि आप यहाँ पे आए।